अच्छा आपने दोबारा से बता दूंगा ये सारी लॉस का पॉइंट का रिकॉर्डिंग करने की वजह से। यार ये है कि इसमें बोला है कि अगर जिस साल में आप क्या कर रहे हो, अगर आप आपकी अमालगमेशन हो चुकी है ऑलरेडी, और आप क्या करते हो, आपके पास कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होगा या कोई कैपिटल लॉस होगा, वो आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन करंट ईयर का क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर अमालगमेशन आपने क्या करी है, अभी करिए करंट ईयर में, तो आपके पास क्या आ जाए, लॉस आ जाए करंट टैक्स ईयर में, करंट टैक्स ईयर में क्या आ जाए, लॉस आ जाए, तो आप उसको कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो करंट ईयर वाला लॉस को। तो इस तरह से 6 साल आ गया। फिर लिखा है मेंबर ऑफ एन एओपी आर डैश मेंबर द मेंबर ऑफ एन एओपी आर डैश टू बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड देयर losses received by them from the AOP। मतलब जो मेंबर होते हैं एओपी के, क्या वो उनको अलाउ होता है या नहीं अलाउ होता है सेट ऑफ करना, कैरी फॉरवर्ड करना दियर शेयर ऑफ लॉस रिसीव बाय देम फ्रॉम द एओपी। क्या वो लॉस को शेयर कर सकते हैं आपस में? तो इसका आंसर ये है कि आपस में रिसीव बाय देम फॉर एओपी, तो क्या अलाउड नहीं होता है इनको, नॉट अलाउड। ये अपने ही एओपी के जो है ना बाहर बंद, ये पूरे एओपी का लॉस ही एडजस्ट होगा एक साथ, अदरवाइज नहीं होगा। मीन्स हर बंदा अपना अपना लॉस लेके नहीं जा सकता कि लेट से एक लॉस आ गया किसी के पास 20,000 रुपए का पूरी एओपी के पास, तो अब वो 20,000 रुपए को 3 बंदों में डिवाइड कर दें, ऐसा नहीं होगा। ये पूरा एओपी का लॉस कहलाएगा। फिर देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर द कैरी फॉरवर्ड ऑफ डैश। कोई टाइम लिमिट नहीं है, किसके पास टाइम लिमिट नहीं है, बिजनेस लॉस के पास, डेप्रिसिएशन के पास जो अभी तक माइनस नहीं हुई है, एब्जॉर्ब नहीं हुई है, और वो अमोर्टाइजेशन के लिए, या बोथ बी एंड सी, दोनों चीजों के लिए। तो अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन तो बात सेम है, सिर्फ वो स्टैंडर्ड का फर्क आता है, तो डी, बोथ बी एंड सी। फिर द शेयर ऑफ लॉसेस रिप्रेजेंट द रिटायर्ड और deceased partner dash be set off by the AOP. The share of losses representing the retired deceased partner, क्या मतलब किसी पार्टनर को दिया जा सकता है या सेट ऑफ कर सकते हैं, तो कैन नॉट सेट ऑफ द बाय द AOP, सही है। The losses of losses of inherited business can be set off and carried forward by any of taxpayer, including minor, deceased person, salaried person, या all of these. The losses of inherited business can be set off and carried forward by any taxpayer, excluding। अच्छा, ये कोई इनहेरिटेड बिजनेस अगर कोई है, आपका उसमें लॉस हो जाता है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, किसी बंदे से एडजस्ट कर सकते हो टैक्स पेयर से, सिवाय किस चीज के, सिवाय किसके, सिवाय सिर्फ और सिर्फ माइनर बंदे के, जो पागल बंदा है वैसे जो, तो उससे क्या कर सकते हो आप, उससे एडजस्ट नहीं कर सकते। फिर 32 पे, द लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर। बिजनेस के जो अपना लॉस होगा कैरी फॉरवर्ड कितने टाइम तक आप कर सकते हो, आप 6 साल तक कर सकते हो। उसके बाद लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी एडजस्ट अगेन, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन, एनी फाइव और फैट, या नॉन एडजस्टेड। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन से ही क्या हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है, इसके अलावा किसी और से नहीं होगा, और 6 साल तक हो सकता है। द लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम डैश कैन बी सेट ऑफ लास्ट। सबसे आखिर तक आप किसका लॉस एडजस्ट कर सकते हो, लॉस ऑफ इनकम ऑफ, अच्छा, किसका लॉस आप एडजस्ट कर सकते हो, तो डेप्रिसिएशन बिजनेस में आती है, तो बिजनेस का लॉस आपका आखिर तक हो सकता है। उसके बाद सवाल है हमारे पास, और मिस्टर अली एंड इनकम, सैलरी इनकम 1 लाख रुपए पर एनम, प्रोवाइडेड इनकम टैक्स प्रोवाइड एग्जाम्पशन ऑफ ₹4,000 ऑन सैलरी, टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर अली अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स प्रोवाइड एग्जाम्पशन कितनी होनी चाहिए इनकी टैक्सेबल सैलरी? सिंपल है, वही 1 लाख 1,000 में से आप 100 माइनस कर दो, क्योंकि एग्जाम्पशन मिल रही है आपको। 9 लाख की आप क्या करोगे, टैक्स दोगे, तो टैक्सेबल आपके लिए क्या है, 9 लाख रुपए। फिर वेयर अ पर्सन हैज द लॉस कैरी फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 फॉर मोर देन वन टैक्स ईयर, द लॉस ऑफ डैश
tax share shall be set off first, last, earliest depend on the well of taxpayer या both A and B. Where a person has loss carry forward under section 57. 57 टैक्स है कौन सा? 57A ये है और 57 लॉस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के अंदर लॉस होगा वो क्या करेंगे? अर्लीस्ट को where a person has a loss carry forward under section for more than one tax year the loss of, अच्छा ये हमने अभी बात पढ़ी थी कि अगर लेट से 2018 में, 19 में और 20 में और 2021 में आपके पास यहाँ पे 2018 में क्या आया हुआ लॉस आया हुआ लेट से कोई 10 मिलियन का, 2019 में आपके पास आया लेट से गेन कितने का 3 मिलियन का, तो आपने क्या करा होगा सिर्फ 10 मिलियन का एडजस्ट किया होगा, तो कितना आपके पास माइनस में आ रहा है अभी भी 7 मिलियन का। बिजनेस का लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप? 10 साल तक, वो 10 साल बोल रहा हूँ, 6 साल तक कर सकते हो आप कैरी फॉरवर्ड। तो इसके बाद कितने साल बाकी हैं? 5 साल और बाकी हैं। तो यहाँ क्या हो गया आपके पास? यहाँ आपके पास आ गया लॉस कितने का? 15 मिलियन का। ठीक है, ये भी लॉस है। अब आपको लॉस एडजस्ट करना है 7 मिलियन का। तो अगर अब आप क्या कर सकते एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप कौन सा एडजस्ट पहले का करो? पहले अगर लेट से यहाँ पे कोई अगर यहाँ पे कोई 10 मिलियन का गेन अगर आता है तो पहले कौन सा आप एडजस्ट करोगे? 15 मिलियन का एडजस्ट करोगे, 7 मिलियन का एडजस्ट करोगे? तो जो पहले वाला लॉस आया आप उसको एडजस्ट करोगे सबसे पहले। तो अर्लीस्ट क्या है कि आप कैरी फॉरवर्ड 57 कौन सा इनकम फॉर बिजनेस का, तो इसके साथ आप कौन सा सेट ऑफ करोगे जो अर्लीस्ट लॉस आया होगा आपके पास, वो वाला। फिर आपके पास है वेयर अ पर्सन sustain a loss in a tax year। where a person sustain a loss in a tax year without including initial allowance. Initial allowance can be carried forward. Days 6 years, 5 years until complete set off या for 2 years। तो 37, तो 37 में क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस क्या है? इन एक तरीके से हमारे पास डेप्रिसिएशन की तरह होता है, अगर वो आप क्या कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कब तक कर सकते हो? जब तक वो कैरी डेप्रिसिएशन होता है, जब तक वो सेट ऑफ नहीं हो जाए पूरी अनाज तक, तब तक आप करते रहोगे ता कयामत तक। तो ये भी क्या है? अनटिल कंप्लीटली सेट ऑफ, डेप्रिसिएशन में सबसे लास्ट में करते हैं। फिर लिखा है एबीसी कंपनी सस्टेन अ लॉस ऑफ 50,000 इन टैक्स ईयर 2011। एबीसी कैन कैरी फॉरवर्ड द लॉस सस्टेन इन टैक्स ईयर 2011 अप टू टैक्स ईयर डिश। अच्छा, एबीसी कंपनी को इसका लॉस हो गया था 50,000 रुपये का 2011 टैक्स ईयर में। कैन बी कैरी फॉरवर्ड लॉस कब तक एडजस्ट कर सकती है? तो 2011 में लिया, 2011, उसके बाद 2012, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 साल तक हम क्या करें? नेक्स्ट 6 ईयर बोला है इसमें, तो 16-17 तक। तो डी आंसर क्या है? सही आंसर इस साल भी और अगले 6 सालों में। Amalgamated company can be shall be allowed it set of business losses subject to condition that amalgamated company continue the business of the amalgamated for minimum day shares। कितने साल तक वो मिनिमम क्या हुआ अमालगमेटेड कंपनी रही हो, कंटिन्यूअस बिजनेस में रही हो? तो कितने साल होगा ये? 39 का इसमें ऊपर ही पढ़ा है अभी कि कितने टाइम का हो, कि 5 साल तक का टाइम अमालगमेटेड हो चुकी हो, कंटिन्यू बिजनेस कर रही हो और नो चेंज आया। अच्छा, नो चेंज वाले में सीन में क्या था कि नो चेंज अगर चेंज नहीं आया तो 3 साल तक। द assessed loss excluding dash of amalgamated company other than the brought forward shall be set off the profit and gain from amalgamated company। ये हम 3 से दफा पढ़ चुके हैं कि असेस लॉस जो है अमालगमेटेड कंपनी का अदर देन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड द कैपिटल लॉसेस। तो इसका आंसर क्या है? सी, कैपिटल लॉसेस। द असेस लॉस एक्सक्लूडिंग, जो लॉस हो असेस्ड है वो कैपिटल लॉस के अलावा हो, तो इससे एडजस्ट होता है ब्रॉड फॉरवर्ड से और कैपिटल लॉस से।
आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर कैपिटल लॉस ऑफ कंपनी, कंपनी का लॉस जो है कब तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? इसका टाइम भी कितने साल है? 6 साल तक है हमारे पास, कि 6 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फिर 42 का, कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, अदर सोर्सेज या ऑल ऑफ दीज। तो कैपिटल लॉस जो है वो कैपिटल गेन से ही क्या हो सकता है? सेट ऑफ हो सकता है, इसके अलावा किसी और से सेट ऑफ नहीं हो सकता। कैपिटल लॉस कैपिटल गेन से सेट ऑफ हुआ वाली। अच्छा, इसके लिए पिक्चर थी हमारे पास। कैपिटल गेन जो है, कैपिटल गेन कैपिटल ये शायद अपने से ही होगा एक्चुअली, क्योंकि आंसर में सुना होगा मैंने यहाँ पे डी बोला हुआ है। कौन सा है ये? 42, 42 का यहाँ पे डी लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं खाली। फिर उसके बाद कैपिटल लॉस ऑफ एन एओपी dash against the income of the partner can be share of capital loss of AOP can be set off against the income of the partner, cannot be set off depending on the desire of partners या none of these। तो इसका ये था कि AOP जो है अपने ही बिजनेस लॉस से क्या होता है, इनकम गेन से क्या कर सकती है? एडजस्ट कर सकती है, इसके अलावा किसी और से नहीं कर सकती। वो पार्टनर से तो कभी भी नहीं करेगी कि अगर पार्टनर की हेड में आ जाए। तो कांट बी सेट ऑफ। A holding company and Dash owned group may opt to tax as one fiscal unit. Subsidiary, associate, C, both A and B or D, none of these। तो हमने भी पढ़ा कि अगर 30 से लेके 50 तक होगी तो क्या कहलाती है? वो एसोसिएट कहलाती है। तो एसोसिएट का तो गेन है, होल्डिंग कंपनी बर्दाश्त नहीं कर सकती लॉस वगैरह, सॉरी 3 सालों तक। लेकिन अगर 50, 51 से लेकर ऊपर तक जा रही है, 80, 90 तक, 90, 80 लिख लेता हूँ, 90 लिख लेता हूँ, ये क्या कहलाती है? सब्सिडी कंपनी कहलाती है किसी बंदे की। और ये क्या कर सकती है? पेरेंट कंपनी, जो पेरेंट कंपनी है या होल्डिंग कंपनी जो है, ये अगर सब्सिडी कंपनी को इतना परसेंट होल्ड करती है तो ये इसके लॉस उठा सकती है कब तक? 3 सालों तक। वैसे सब्सिडी कंपनी जो है वो 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। तो ये बोला कौन सी कंपनी फिजिकल यूनिट के हिसाब से 1 यूनिट कहलाएगी? होल्डिंग कंपनी एंड द सब्सिडी कंपनी, बी। ये समझ में नहीं आया क्योंकि हमने ऊपर ये बात को 2-3 बार पढ़ चुके हैं। अगर आ गया तो दिमाग में लेना, अगर नहीं आया तो फिर अच्छा। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी ऑफ 100% own group may opt to be taxed as a fiscal unit if give irrevocable option for taxation। company is locally incorporated under company ordinance 1984, सही है। company companies comply with corporate governance requirements as specified by the SECP। holding company and subsidiary company of 100% owned group may opt to be taxed as fiscal unit। एक यूनिट के हिसाब से टैक्स दे सकती है तब जब, पता नहीं मुझे, 45 का डी, डी डी का क्या होगा? होल्डिंग कंपनी वाली चीज। कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी जो है वो एक ग्रुप माना जाएगा, कब माना जाएगा? जब उसको इररिकवेबल ऑप्शन ऑफ टैक्सेशन के लिए लोकली इनकॉर्पोरेट हुई है पाकिस्तान के अंदर कंपनी के हिसाब से, या कंपनी कंप्लाई विद गवर्नेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट एज मे स्पेसिफाइड बाय द एसईसी। जैसे एसईसी की फुल फॉर्म में पूछ सकता है तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान।
create the for the purpose of group relief in one group relief के लिए in if one person अच्छा इसको 50 कर देना, वो 49 तक होता है फिर। तो इस सवाल को दोबारा से देख लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ द ग्रुप रिलीज इट वन कंपनी इज ये 51% होना चाहिए आई थिंक। यहाँ ये 50 पर बोल रहा है, 51 का ऑप्शन नहीं है इसमें, फिर 51 ले लो यार। तो if one company the group of public a group is public company listed on a registered stock exchange in Pakistan, the holding company shall directly minimum day shares of the security company। तो ये कम से कम कितने परसेंट हो, कम से कम 50% शेयर्स तो हो। तो 50% कमी तो आपकी कंपनी हो गई आज। तो 50% 151 इसलिए बोलते हैं। For the purpose of the group leaving the stock exchange same लिखा है। The holding company shall directly hold minimum days of the shares of the credit company। अच्छा यहाँ पे वहाँ पे लिखा था if one company is the group of public if one company is the group of public listed company the purpose of group leave if there no company is in the group is public company listed on a registered stock exchange। अगर पब्लिक कंपनी ना हो तो कितने परसेंट मिनिमम होल्ड करना चाहिए उसको? प्राइवेट की बात करें 75%। उसके बाद द लॉस ऑफ सिक्योरिटी कंपनी may be claimed by the holding company in the tax year and the following tax year। Loss of subsidiary company may be claimed by the holding company। अच्छा होल्डिंग कंपनी अभी हमने दोबारा पहले 2 मिनट पहले बात की थी कि होल्डिंग कंपनी जो है सब्सिडी कंपनी का लॉस कितने साल तक बर्दाश्त कर सकती है, वो है 3 साल। अच्छा सॉरी, यहाँ क्या बोला है इसमें, बुलाया है हमें कि होल्डिंग कंपनी इन द टैक्स ईयर इन इन द टैक्स ईयर एंड द फॉलोइंग अगले मतलब ये कितने साल तक कर सकती है टोटल? टोटल 3 सालों तक कर सकती है। तो 3 साल में इसने क्या बोला, एक अभी और फॉलोइंग, फॉलोइंग कितने आ जाएंगे, 2 साल आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? टू वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगले फॉलोइंग, फॉलोइंग स्पेसिफिक कर लो कि फॉलोइंग 2 टैक्स ईयर आने वाले। फिर लिखा है 49 के अंदर कि द लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी मे बी क्लेम by the holding company in the tax year and the following 2 tax year if the in the tax year and the following 2 tax year if there is continued ownership of the business for 4 years if the company is engaged in trading loss surrender and the loss claimed under section can be approval by the board company are not locally in Pakistan। तो कंटिन्यू बिजनेस शिप हो आई थिंक तो 3 सालों के लिए, यहाँ 4 साल लिखे हुए हैं, तो ये वाला कौन सही होगा कि कंटिन्यू ओनरशिप हो? वहां पहले 5 साल वाली बात लिखी हुई थी। अच्छा कंटिन्यू ओनरशिप हो 3 सालों तक, तो वो भी कट जाती है, एडजस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे 4 साल लिखे हैं, तो अच्छी बात है। लॉस क्लेम कंपनी the loss claiming company shall with the approval of board of directors transfer cash to the loss surrendering company equal to the amount of dash on the profit to be set off against the acquired loss at the public tax rate।
loss claiming company, loss claiming company shall with the approval of board directors will transfer cash to the loss surrendering company equal to the amount of tax payable, tax loss surrender, ratio of the capital, share capital, one of these. तो इसका है टीका ए, टीका ए, इसको कहते हैं टैक्स पेबल, अच्छा ऊपर जाता है सी हो जाता है। ये 3 साल तक होता है, लेकिन यहाँ पे इतना सी बोला तो सी पढ़ लेते हैं बाहर से। लॉस सब्सिडी वगैरह कर सकती है 3 साल तक। लॉस सरेंडर एंड लॉस क्लेम अंडर दिस सेक्शन शैल बी अप्रूव बाय द बोर्ड। अच्छा बोर्ड अलाउ करे, बोर्ड अलाउ करे। फिर बोला वेयर अ पर्सन सस्टेन एनी लॉस इन द हेड ऑफ इनकम he shall carry forward it except। अगर किसी head of where a person sustain any loss in the head of income he can carry forward it except। अच्छा किससे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, मतलब किससे एडजस्ट कर सकता है, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी एंड बिजनेस, वो इनकम फ्रॉम सैलरी एंड प्रॉपर्टी से एडजस्ट नहीं कर सकता, बाकी सब पे कर सकता है। थोड़े से हम लोगों ने एमसीक्यूज पढ़े, कल से हम लोग वो सेक्शन स्टार्ट करेंगे। जो सेक्शन कौन सा है डिटेल, कल से हम ये स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद हम बिजनेस आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है भैया, अभी तक यहाँ तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।